ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मार्च का फर्स्ट वीक आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस एंड ऑफ कोर्स कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स करियर की बात भी करने वाले हैं। सो जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है फॉर पाइसेस दिस वीक इज, आप यहाँ देख सकते हैं सेवंथ चक्रा। देखिए यहाँ पे नंबर 5 ऑल्सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, चेंज का नंबर है। चेंज आप कहाँ फील कर सकते हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्पिरिचुअली और ज्यादा आप अवेयर हो रहे हैं, अवेकन। और कुछ लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप हीलर हैं, या हो सकता है कि आपका इवन टैरो रीडर्स और आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। गेटिंग डाउनलोड्स, ठीक है, आपको अब इवन आकाशिक रिकॉर्ड्स और बहुत ज्यादा आप कनेक्ट कर रहे हैं। आपको हर आपको आपके रास्ते में हर एक इंसान के थ्रू एनी पर्सन कम अक्रॉस यू, वो आपको कुछ ना कुछ उसके थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, साइंस मिल सकते हैं। हो सकता है आप कहीं कनेक्ट कर रहे हैं ऑन अ सोल लेवल किसी से, ठीक है। तो उन मैसेजेस को इग्नोर मत कीजिए। आपको डिवाइन किस वे से आपको रीच आउट करें वो आपको नहीं पता। अब वो किसी पर्सन के वे में भी कर सकते हैं, बट यस, स्पाइसेस के लिए इट्स अबाउट ट्रू नॉलेज, गेटिंग नॉलेज, इवन स्टडी ऑल्सो, कि कुछ आप पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, लर्निंग समथिंग। बट टुडे इज लाइक पर्पल कलर हमारे पास आ रहा है, लाइट पर्पल, लेवेंडर कलर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इवन हो सकता है कि आप कुछ चेंजेस कुछ कर रहे हैं अपने अराउंड, रीडिंग बुक्स या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको और ज्यादा इस रीम में स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहा है, और आप बहुत ज्यादा अवेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रू नॉलेज अबाउट समथिंग, तो अवेयरनेस जो है पाइसेस के लिए वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग इंडीड। चलिए अब हम लव और करियर की बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप और करियर में ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो पहली बात तो जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, कि आपकी जो इंट्यूशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। यस, शायद ये वर्ड मिसिंग हो गया था, कि आपकी जो इंट्यूशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और हो सकता है आप और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए। एंजल्स कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन, जो आपकी अंदर की आवाज, इंट्यूशन का मतलब अंदर की आत्मा की जो आवाज है, उसको सुनिए, समझिए, वो आपको सही गाइड कर रही है। इट्स ग्रेट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। आप कोई नया कुछ सीख सकते हैं, न्यू स्किल, ठीक है, कुछ सीख सकते हैं। चेंज इन करियर ऑल्सो, और इन्वेस्टमेंट, कहीं मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मे बी प्रॉपर्टी और एनीथिंग। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। लक, अ सडन चेंज ऑफ लक। सो चीजें कभी भी बदल सकती हैं, ठीक है। आई थिंक एंजल्स यहाँ पे ये कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है, हर चीज आपके फेवर में काम करती है। तो ये जो हफ्ता है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक्सलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग के लिए मेकिंग कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, इवन जॉब एज वेल। सो ये नेटवर्किंग के लिए ये टाइम काफी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। पॉजिटिव वर्क आउटकम, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड अ मेजर परचेज। देखिए मैं अभी बात कर रही थी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, कुछ भी, वट एवर, ठीक है। और ये आपको मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। जितना ज्यादा आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये आवाज आ रही है, ये सही है, आपको कुछ गाइड गाइड कर रही है, सो उसको फॉलो कीजिए। फॉलो द ट्रू पाथ, एंड एंजल्स आर हैप्पी विद यू। मैं यही कहना चाहूंगी पाइसेस के लिए। लव, स्पेसिफिकली अगर लव की बात करूं, देखिए सरप्राइज का कार्ड आ रहा है। अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, आपने कुछ उम्मीद छोड़ रखी हो, ठीक है, तो आपको अचानक से कोई सरप्राइज मिल सकता है। इवन इनविटेशन ऑल्सो, ठीक है, कि अगर आप
यू आर इन कॉन्स्टेंट सर्च ऑफ लव, सो कोई इनविटेशन आ सकता है जो आपको खुश कर सकता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाए वेट करते रहें। डू योर थिंग, जो भी आप कर रहे हैं अपना काम करते जाइए। और कहीं ना कहीं यस, इनविटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग, बट यस, दोज हु आर इन सर्च ऑफ लव, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं और ढूंढ रहे हैं उनकी लाइफ में प्यार आए, तो यस, प्यार आ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी रिसेप्टिव। तो अभी तक फिलहाल हमारे पास कुछ बहुत स्पेसिफिक लव मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, हाँ, लेकिन लव मैसेजेस मैं देखना चाहूंगी आपके पार्टनर की तरफ से, कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आई क्राई इन साइड ऑफ मी, सो आपके जो पार्टनर है बहुत मिस कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है। उनकी ये फीलिंग है, डीपेस्ट फीलिंग, आपके बिना वो उदास हैं, और शायद हो सकता है अंदर ही अंदर वो रो भी रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो ऑनलाइन देखते हैं, और मे बी अगर आप कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो बस उनकी सांसें वहीं थम जाती हैं, बिकॉज दे आर टू अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज्यादा। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विद यू बट आई कांट। तो वही स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है कि पाइसेस लव लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है इस टाइम। आपके जो पार्टनर है हो सकता है दूरी दूरी से आपको देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इस टाइम वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यस, ये बहुत क्लियर है, आई क्राई इनसाइड बिकॉज वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन के बारे में, एंड दे फील हेल्पलेस, क्योंकि वो आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनकी इश्यूज है, कुछ हो सकता है इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये मैसेजेस हमारे आपके लिए आ रहे हैं फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। अब और देख लेते हैं। सो यस, डेफिनेटली फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो और सेजिटेरियस हो सकते हैं, ट्रूली अट्रैक्टेड, ये पर्सन काफी अट्रैक्टेड है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, समबडी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। बट आई थिंक नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा इस टाइम पे वो उलझे हुए हैं, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है वो इस टाइम उलझे हुए हैं। रिकंसिलिएशन, यस, आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ, बट देयर इज ट्विस्ट ऑल्सो, जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि पाइसेस, कुछ है थर्ड पार्टी इश्यूज जो शायद हो सकता है कि अभी क्लियर नहीं है, ये वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, या कुछ क्लैरिटी नहीं है, वही इश्यूज है। यस, थर्ड पार्टी जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, इस वजह से वो दिक्कतें आ रही हैं, वो प्रॉब्लम आ रही हैं, और कुछ थर्ड पार्टी में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। काम हो सकता है, घर हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, कोई हो सकता है इस रिलेशनशिप के एंटी हो, आपके और इस रिलेशनशिप के एंटी हो। रियली सॉरी फॉर द नॉइस। तो यस, ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। नाउ आई थिंक अभी फिलहाल मुझे वो ऑन ऑफ दिखाई दे रहा है, बट ट्रूली दे लव यू, दे वांट टू बी विद यू। कोई नया पर्सन है या जो भी है, आई थिंक न्यू एनर्जी ही दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आई थिंक वो इश्यूज हैं, कुछ ऑन ऑफ चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, बट आई थिंक वही कंटिन्यू होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी वैसी एनर्जी आ रही है। बट ये जो कनेक्शन है ना, आई टेल यू, दिस इज लाइक अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ कनेक्शन। बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। ये मैसेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, और ये अभी हमें फ्यूचर दिखाई दे रहा है, नियर फ्यूचर जो यही है, दैट ये ऑन ऑफ वाली गेम ही अभी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सॉरी टू से पाइसेस, पर आई हैव टू बी क्लियर, मुझे क्लियरली आपको बताना पड़ेगा। हाँ, चीजें बेटर हो सकती हैं विद टाइम, अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हैं, अदरवाइज इट्स अप टू यू, ठीक है। बट प्यार करते हैं ये पर्सन आपको, और मिस करते हैं, और अगर वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि हाँ, कि ये जो उनका प्यार है आपके लिए वो बहुत ज्यादा डीप है, ठीक है। चलिए फटाफट से अब करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज स्पाइसेस के लिए। ओके, करियर वाइज स्पाइसेस, वी आर गेटिंग ब्यूटीफुल एनर्जी, विक्ट्री, सक्सेस। ये जो हफ्ता है ब्रेक थ्रू का है, ब्रेक थ्रू पीरियड। अगर कुछ टाइम से चीजें स्लो चल रही थी, नाउ इट्स अ टाइम, ठीक है। आपकी तरफ बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप गेयर अप कर रहे हैं,
चीजें अगर स्लो थी, आई थिंक चीजें सडनली चेंज हो रही हैं। देखिए लक है यहाँ पे, जितना आप मेहनत कर रहे हैं पॉजिटिव, वो आपके फेवर में ही वर्क करेगा। पॉजिटिव वर्क आउटकम, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग यू रिवॉर्ड। ठीक है, आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाइए, एफर्ट्स करते जाइए। ठीक है, जो भी होगा आपके फेवर में होगा, आपके भले के लिए होगा। सो पाइसेस, आई थिंक मेजर ब्रेक थ्रू इज ऑन द कार्ड। आप देख सकते हैं विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है। तो ये सक्सेस इज ऑन द वे, ब्रेक थ्रू। सो अब ये कोई न्यू जॉब के उसमें हो सकता है कि कोई न्यू जॉब है, या हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ही आपको बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे आपका खुद का काम है, चाहे जो भी है whatever। सो तैयार रहिए, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। चलिए देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। आज हम एंजल से यही गाइडेंस में देखेंगे कि गाइडेंस ओ। सो एंजल्स कह रहे हैं डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। इतनी खूबसूरत बात एंजल्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पता होने के बावजूद कि ये मेरे फियर हैं, ठीक है, ये मेरे डर हैं, मैं उनको रिप्लेस कर रहा हूँ इनसाइट ऑफ अवेयरनेस, दैट आई एम एन अवेयर पर्सन। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि यस स्पाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और अवेयर हैं, उनको पता है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, डर को हावी मत होने दीजिए खुद पे। ठीक है, किसी भी हाल में बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, किसी भी डर को अपने आप पे हावी मत होने दीजिए। यही आपके लिए इस हफ्ते के लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो दिस इज इट। ये थी पाइसेस आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।